जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और चुनाव आयोग का एक और झूठ पकड़ा गया है जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। आप सभी को याद होगा कि चुनाव आयोग द्वारा अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बिहार में जो एफआईआर हुई है उसकी फाइनल लिस्ट जारी की। बिहार में एफआईआर का मुद्दा जब से उठा था तब से वोट चोरी का मुद्दा भी उठा था और मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी कि आप आधार कार्ड को भी उन डॉक्यूमेंट्स में एड ऑन कराइए। फिर उन्हें कराना पड़ा मजबूरन कि आधार कार्ड भी इस वोटर आईडी के लिए वैलिड होगा, लेकिन ये नागरिकता नहीं दिखाएगा। तो नागरिकता को लेकर एक और विवाद उठकर सामने आ गया जब से चुनाव आयुक्त ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा है कि 12 राज्यों में एफआईआर और होगी और इन 12 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और 2 राज्य उनमें भी चुनाव है। लेकिन मामला और ज्यादा तब गरमाया जब चुनाव तो असम में भी है लेकिन असम में एफआईआर के लिए मना कर दिया गया और बहाना इतना अच्छा दिया गया चुनाव आयुक्त द्वारा जिसके बाद हम सवाल उठा ही नहीं सकते। चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि अब दूसरा चरण एफआईआर का संचालित किया जाएगा जिसमें 12 राज्यों में अब दोबारा से एफआईआर की जाएगी और एफआईआर के दौरान पता लगाएंगे कि, लेकिन अब पहले हम आपको बता दें कौन कौन से 12 राज्य हैं। अंडमान निकोबार, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश। और अब किन राज्यों में चुनाव है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। लेकिन असम में चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि वहां पर हम एफआईआर नहीं कराएंगे। असम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। दोस्तों, असम में हेमंत विश्वा शर्मा यानी बीजेपी की सरकार है और कहा जाता है पीएम मोदी की लेफ्ट हैंड है हेमंता और काफी कंट्रोवर्शियल बयान भी देते हैं। उन्हें मुस्लिम समुदाय से अलग ही दिक्कत है, अल्पसंख्यकों से अलग ही दिक्कत है, इसलिए उठपटांग बयान देते नजर आता है। तो इसी बीच अब एफआईआर को लेकर वहां पर मना कर दिया गया और चुनाव आयुक्त ने हवाला दिया है कि वहां पर एनआरसी लागू है तो वहां की नागरिकता को हम पहचान नहीं सकते, इसलिए वहां पर हम नहीं करा सकते एफआईआर। जिसके बाद लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, वहां पर भी तो बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी सरकार आप पर पॉलिटिकल प्रेशर बना रही है, इसलिए आप एफआईआर असम में नहीं कराना चाहते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा उठाया गया विपक्ष द्वारा, क्या सही में बीजेपी असम के ऊपर, असम सरकार के ऊपर कोई भी हानि ना हो, असम से बीजेपी सरकार ना जाए, हेमंत विश्वा शर्मा की कुर्सी न छिन जाए, इसलिए एफआईआर वहां पर नहीं होनी चाहिए? ये दावा की जो कर रहा है विपक्ष की पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार पर, क्या सही में ये सच है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।